गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज शिवानी। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी ना डेली, आज धूप बहुत अच्छी है। ठीक है, तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए क्योंकि सर्दी नहीं है। और मैंने आपसे बोला था कि मैं पीवाई को क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो ये देखो, क्लास 10th जो है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। ठीक है, और मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगी 10th क्लास के ऊपर कि 10th क्लास के जो भी आपके पीवाई क्यू हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आपको करवा सकूँ मोस्ट ऑफ। ठीक है, और मैंने ये 10 क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, जो इजी वे के हैं। ठीक है, इनसे अलग होप सो एक दो टाइप और बचते हैं आपके क्वेश्चंस के जो पेपर में आने की चांसेस हैं, बाकी तो नहीं बचेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इफ़ HCF 98 28 equal to m and LCM 98 28 equals to n, then the value of n minus 7m is। ये आपको कैसे करना है? आपको क्या करना है, 98 का और 28 का HCF निकालना है। पहले तो आप इसका HCF निकालोगे तो 2, यहाँ पे 49 और 7 7 जा 49, ये हो गया 7 1। ठीक है, इसका निकालोगे 2 1 4, 7 2 जा 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो HCF आपका निकला। ठीक है, HCF आपका निकला 2 × 7 × 7। ठीक है, और ये आपका 98 का और ये आपका 28, 2 × 2 × 7। तो आपका HCF क्या हुआ, 98 28। ठीक है, तो कॉमन चीज़ें हम लेते हैं ना, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 2 × 7 = 14। तो HCF आपका आया 14। HCF m के इक्वल, तो m = 14। अब आपको क्या करना है, इनका लेना है LCM। LCM 98 28। ठीक है, 98 28 का LCM आपने 2, यहाँ 49 और ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये 2 से 49 एज इट इज़, और 7 जा 14 और 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, फिर 7 1 1। ठीक है, और ये LCM आपका आया 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 28, 7 जा आपका 196। ठीक है, और ये हो गया आपका 9 के इक्वल। और यहाँ पे क्या था, वैल्यू क्या थी, 9 n माइनस के 7 m। ठीक है, तो ये देखो आपका ये n माइनस के 7 m, तो n की वैल्यू 196 माइनस के 7 × 14। ठीक है, तो ये होगा 196 और माइनस के 14, 7 जा 98, और इसमें से ये जाके 16 माइनस 8 8 आपका, और 18 माइनस 9 9। दैट्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 2025 CBSE में आया हुआ है। ठीक है, और अब देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज़। ठीक है, ये आपको कैसे करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको क्या करना है, 70 माइनस ये रिमाइंडर 5 है ना, तो 5 रिमाइंडर आप क्या करते हो, जो आपका डिवाइड इज इक्वल टू वो होता है, फॉर्मूला नहीं होता रिमाइंडर इनटू क्वोशिएंट, वो जो वाला प्लस वाला फॉर्मूला होता है, उसी से आपको ये जो रिमाइंडर है ना, इसको माइनस कर दो। 70 में से 5 को माइनस किया आपने 65, और 125 में से आपने माइनस किया 8। ठीक है, तो ये आपका हुआ, इसको माइनस करो, ये माइनस करके आया आपका 117। ठीक है, माइनस कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना। ठीक है, दोनों नंबर का HCF जब आप HCF निकाल लोगे 65 का, तो ये आपका आएगा 5 1 जा 5 1, 5 3 जा 15, 13 1 जा 13, तो यार 5 × 13 किसका HCF, 65 का। फिर आप निकाल लोगे 177 का, 177 का जब आप निकाल लोगे 117। ठीक है, ये आपका आया 32, ये आपका हो गया 3 3 3 3 जा 9, और ये बचा नीचे 2 7 29 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 1। ठीक है,
ये आपका दो हो गया 3 × 3 × 13, ठीक है। तो आपका HCF क्या निकला, HCF 65 117 का HCF आपका निकला 13, ठीक है, 13 हो गया। और यही है आपका आंसर, ठीक है। 13 एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर है, डिवाइड करता है आपका 70 और 125 को, ठीक है। और ठीक है, अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। अब आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये 25 में आया, ये मोस्ट ऑफ हर साल आता है, जिसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है डिविजिबल बाय बोथ नंबर, ठीक है। इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, और करना भी कुछ नहीं है, आपको सिंपली दोनों नंबर का एलसीएम निकालना, बस एलसीएम निकलते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, 1644 × 672 आपने निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकल 2, ठीक है। 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 1 × 2, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 1 × 2, फिर ये 2 से जाने का नहीं, ठीक है। अब ये 3 3 5 × 15, 1 1, ये तो नहीं होने का, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 161 एज इट इज़। और ये 3 1 × 3, 3 3 3 7 × 21, 2 3 7 × 21, ठीक है। अब ये आपका 7 से 1 6 1 7 1 1, ठीक है। अब 11 से ये देखो 11 1 × 11, कितने बचे, शायद ये नहीं जाएगा, 11 1 × 11, ठीक है। अब ये 163 ये ना 7 से कटेगा, ये 161, ठीक है। 7 2 × 14 14, और ये आपका बचा 2 23, ठीक है। और फिर ये आएगा 23, और ये 23 से कट जाएगा 1 5, ठीक है। तो आपका एलसीएम आया 2 × 2 × 3 × 7 × 11 × 23, ठीक है। और ये 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 7 × 84, 84 11 में करी 11 के 123, ठीक है। ये पड़ेगा आपका 2 1 2 5 2, ठीक है। और आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू नंबर आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर HCF इज 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। ये 2025 का आपका, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 4, मान लिया आपने क्या करा, आपका एलसीएम दो नंबर दिए हुए हैं ना, तो आप क्या करो, इसको मानो 4x एंड 5x, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने मानना HCF दिया हुआ है ना, तो HCF देखो, इसका HCF 4x का और 5x का HCF आपने मानना 11, मानना क्या आपको दे रखा है, ये रहा 11 दे रखा हुआ है, ये लिख लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF और LCM, ठीक है। और निकालना क्या आपको एलसीएम, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जब आपको दो नंबर दे दिए और HCF पूछ दिया, और दो नंबर दे दिए एलसीएम पूछ लिया, दो नंबर दे दिए HCF दे दिया, एलसीएम पूछ लिया, दो नंबर दे दिए एलसीएम दे दिया, HCF पूछ लिया, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत ज़्यादा कि आपको दो नंबर में से एक नंबर दे दिया और HCF दे दिया और एलसीएम दे दिया, और आपसे वो एक जो नंबर नहीं दिया वो नंबर पूछ लिया। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, ये 2019 2025 2021 24 हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, देखो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और HCF और LCM, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, वे दो नंबर निकालने पड़ेंगे पहले। तो आपके पास 4x की जगह आपको करना है 11 x की जगह 11, तो यह होगा 44, और 5
की जगह आपको करना है x की जगह 11, 5 इंटू 11 55, तो आपके पास 2 नंबर निकल के आ गए 44 और 55। तो 44 इंटू 55 इज इक्वल टू आपका HCF 11 इंटू LCM। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड गया डिवाइड में 44 इंटू 55 अपॉन 11, ये 4 ये LCM। ठीक है, अब 55 की 4 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आ गया आपका 220। ठीक है, तो ये आ गया आपका LCM। तो ऐसे आपने LCM निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट 04 इज़ एन। आपके पास अंडर रूट में 04 नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये एक MCQ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये आपका आया हुआ है 2025 में। और पता आप अंडर रूट वाले क्वेश्चन, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 0.4 और पाई पूछ लिया आप सब की पाई रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और 3.14 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस पर अच्छी कमांड रखो। मैंने रैशनल नंबर पे शायद एक वीडियो डाली हुई है, आप एक बार जाकर उसे देख लेना। ठीक है, और नहीं अगर आपको नहीं बेसिक क्लियर है रैशनल नंबर का तो आप क्या करो, मुझे कमेंट करो ज़रूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 0.4 आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। अब आप इसे कैसे करोगे, अंडर रूट में 0.4 है, आप पॉइंट हटा के नीचे कर लिया आपने 10, ये होगा 4/10। अब देखो 4 तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4, स्क्वायर से अंडर रूट आपका कहता 2 आ गया, नीचे बटा अंडर रूट 10। अब आपका ये P/Q की फॉर्म में तो हो गया, लेकिन ये जो आपका अंडर रूट 10 है ना, ये रैशनल नंबर है, और ये आपका हो गया रैशनल नंबर 2 अकेला आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लिख लेंगे, 2/1 P/Q की फॉर्म में आ गया, तो 2 रैशनल नंबर होगा और अंडर रूट 10 आपका इरेशनल नंबर होगा। तो पूरी बात ये होगी कि आपका 0.4 जो है ना, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पाई आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर पाई पूछा तो आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, और अगर पाई की वैल्यू दे दी 22/7, ये आपका होगा रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म में होगा, और क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा गिवन दैट HCF 135 225 इक्वल टू 45, फाइंड द LCM इतने। अब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि HCF दे देंगे, आपको 2 नंबर दे देंगे और आपको क्या करना, LCM निकालना। तो कैसे निकालना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला फॉर्मूला है ना, सेम इसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन निकलेगा। आपको क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 135 था ना, उन दोनों के प्रोडक्ट करो, 225 था, और आपके पास LCM दे रखा था उसने 45 था ना, LCM 45। अब आपको HCF 45 सॉरी, और LCM निकालना तो LCM 45 मल्टीप्लाई में डिवाइड में करो 135 इंटू 225/45। ठीक है, सर इसे अब आप काट लो, 5 से कटो, 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा, ठीक है, और 9 से कट गया 3 बार, 9 3 जा 27। ठीक है, और 3 की 2 2 5 में करेंगे, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7। ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ आपका होगा 675। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया 7 क्वेश्चन। द LCM ऑफ 2 नंबर 182 एंड देयर HCF इज 13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर नंबर। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं कैसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब ये देखो, ये आया 2020 में, ऊपर वाला क्वेश्चन 2025 में, सेम वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला 2020 में, और ये क्वेश्चन देखो ये BC पैटर्न का था ना, HCF था, LCM निकालना था आपको, ये 2019 में। तो जब हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा, सेम पैटर्न है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो इस साल भी आना पॉसिबल है। ठीक है, होप सो आप एक ही फॉर्मूला हर जगह लगना, बस आपको थोड़ा इधर उधर करेक्शन करना, उसमें करेक्शन भी नहीं करना, थोड़ा माइंड का खेल है कि अगर आपको एक चीज़ दे दी दूसरी कैसे निकालनी, दूसरी चीज़ दे दी तीसरी कैसे निकालनी। तो इस क्वेश्चन में आपको करना सिंपल कर लियो आप इस क्वेश्चन को, कि आपके पास LCM दे दिया 2 नंबर का। देखो जैसे यहाँ पे होता है ना HCF, और यहाँ पे होता है LCM। ठीक है, LCM दे दिया दोनों नंबर का उन्होंने, क्या 182। ठीक है, और HCF आपके पास दे दिया 13, उन्होंने आपके पास दे दिया 13, और एक नंबर आपके पास दे दिया 26 शायद,
एक नंबर आपके पास दे दिया 26, आपको दूसरा नंबर निकालना। दूसरा नंबर आपने मान लिया x, ठीक है, और ये आपके पास इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले जाओ डिवाइड में, तो ये आपके पास होगा 13 इंटू 182 अपॉन में 26। 13 से ये कटा 2 दो बार, 13 दूनी 26, 2 से ये कटा 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, आपके पास आ गया आंसर 91। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन बच गया। अभी देखो, ये देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना 12, 21, 15 रेस्पेक्टिव। 12, 21, 15 वेरी वेरी बहुत छोटे नंबर है और आप इनका एलसीएम एचसीएफ ईजिली निकाल लोगे, तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगी। एक्सप्लेन वाई ये और कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखो, इन्होंने बोला आपको कि 2 × 3 × 5 + 5 और एक आपके पास टर्म है, 5 × 7 × 11 प्लस के 7 × 5। ठीक है, अब आपके पास देखो इन टर्म को ना आपको अलग अलग सोल्व करना। जैसे देखो प्लस से इधर आपके पास 5, इधर 5 प्लस के 3 प्लस के 5, अब इसमें भी 5 इसमें भी 5, गलत तो नहीं उतार लिया, सही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया। जब आप 5 कॉमन लोगे तो यहाँ बचा 1, ठीक है, और प्लस के ये बचा 2 × 3। अब देखो ये आपके पास क्या बचा, 2 × 3 6 और 1 7, तो 5 × 7 बच गया आपके पास, 5 × 7। अब थोड़ा सा इसे दूसरे वाले टर्म को सोल्व कर लो। अब 7 × 5 इधर भी, 7 × 5 इधर भी, तो 5 × 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 11 प्लस के 1, तो ये आपके पास बच गया 5 × 7 × 12। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना था, ये देखना था आपको कि कंपोजिट नंबर क्या है। अब जब इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपके पास क्या होगा 5 × 7 × 12। अब इन सब की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे करके जो नंबर आएगा ना उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये नंबर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कंपोजिट नंबर, आपने प्रूफ कर दिया। इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा ना उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से प्रूफ होगा आपका कि ये जो कंपोजिट नंबर है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर हुआ क्या, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं भी पता, सपोज कर लो नहीं पता कंपोजिट नंबर है, तो मैं आपको बता दूंगी। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, और प्राइम नंबर वे हों जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5। अब देखो 1 के कितने फैक्टर 1, 2 के कितने फैक्टर 1 और 2, 3 के कितने फैक्टर 1 और 3, 4 के कितने फैक्टर 1 2 और 4। ठीक है, और 5 के कितने फैक्टर 1 और 5। अब देखो इनमें जितने भी 1 5 1 3 1 2 ये जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर। ठीक है, और जितने के 2 से ज़्यादा फैक्टर 1 2 4 और 6 आवेगा आपका, 6 के फैक्टर हो गए 1 2 3 खुद 6, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 6 कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली दोनों का एलसीएम निकालना। सेम क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के जैसा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपका एलसीएम करके बताऊंगी। होप सो आप 10th स्टैंडर्ड में आगे और इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। सेम आपको थर्ड क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 4 नंबर में आते हैं कि आपको रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पुट करना, √3 का प्रूफ करना या √5 का प्रूफ करना, ये एक टाइप आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि करना है नहीं करना है, आप कर लोगे। नहीं करा तो इस टाइप के क्वेश्चन बच गए, वरना रैशनल नंबर के आपके सारे PYQ हो गए, होप सो। ठीक है, तो धूप है अच्छी, जिसकी मैथ नहीं है अच्छी वो पढ़ो, मेहनत करो, नंबर भी आएंगे अच्छी।
ठीक है जी, बाय, थैंक यू, टाटा, टेक केयर। ये एक बार ना आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से कर लो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।